तो ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। जुमे को कई बार काउंटिंग रुकने के बाद फिर आधी रात के बाद काउंटिंग बंद हो गई थी। इंटरनल मिनिस्ट्री के मुताबिक शुरुआती काउंटिंग के रुझान के मुताबिक मसूद पेजेश्कियन अपने करीबी उम्मीदवार सईद जलीली से करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो करीब 58,000 पोलिंग सेंटर्स में से 32,000 सेंटर्स पर वोटों की गिनती की गई है। इसमें 375 काउंटिंग सेंटर शामिल हैं। तो वहीं दोनों में से कोई भी उम्मीदवार 50% वोट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है, यानी जीत के लिए जो 50% जरूरी है उस तक पहुंचने के इम्कान दोनों के कम नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 5 जुलाई को पेजेश्कियन और जलीली के बीच वोट होगा। शुरुआती नंबर्स के मुताबिक तीसरे मकाम पर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ हैं, जिन्हें 300,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि दूसरे मकाम पर मुस्तफा मोहम्मदी हैं, जिन्हें 15,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वोटिंग का फीसद 40% या लगभग 24 मिलियन दर्ज किया गया था। अब नतीजों के बाद ईरान के लिए ज्यादा कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको बताते चलें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद मौत के बाद आज प्लेन क्रैश हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद क्रूशियल टाइम में ये इंतखाब देखे जा रहे हैं सदर ओहदे के लिए। हालांकि 80 उम्मीदवारों ने यहाँ पर इसके लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन गार्जियन काउंसिल की तरफ से 6 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया, जिसमें जब वोटिंग का अमल देखने को मिला उसी दौरान 2 लोगों ने बैकआउट कर लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद 4 लोग ही मैदान में थे, जिनको लेकर सदारती ओहदे के लिए इंतखाब हो रहा है। तो वोटों की गिनती का अमल जारी है। कुछ वक्त के लिए वोटों की गिनती रुकी थी, लेकिन उसके बाद से फिर वोटों की गिनती शुरू हुई और अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कौन यहाँ पर जीतता हुआ नजर आएगा। हालांकि कड़ा मुकाबला जो है वो मसूद पेजेश्कियन और सईद जलीली के बीच ही दिख रहा है। हालांकि दोनों में से किसी के भी जीतने के लिए जो 50% जरूरी है यहाँ पर वोट पड़ना, उस तक पहुंचने के इम्कान कम नजर आ रहे हैं। यानी ऐसे में दोनों के बीच या तो फिर से फैसला होगा या फिर गार्जियन काउंसिल ही इसको लेकर फैसला करेगी। तो ईरान के सदारती इंतखाबात को लेकर कई इश्यूज को लेकर लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे थे और काफ़ी पेचीदा टाइम था। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद से ही काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था और किस तरह का इक़्तिदार होगा इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ना सिर्फ ईरान बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी इस इंतखाब पर नज़र है, क्योंकि कौन ईरान के सदर ओहदे का इक़्तिदार संभालेगा ये बेहद अहम है और इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। तो वोटों की गिनती का अमल देखने को मिल रहा है। पेजेश्कियन जलीली से आगे चल रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तो ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। जुमे को कई बार काउंटिंग रुकने के बाद फिर से आधी रात के बाद काउंटिंग बंद हो गई। इंटरनल मिनिस्ट्री के मुताबिक शुरुआती काउंटिंग के रुझान के मुताबिक मसूद पेजेश्कियन अपने करीबी उम्मीदवार सईद जलीली से करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और करीब 58,000 पोलिंग सेंटर्स में से 32,000 सेंटर्स पर वोटों की गिनती की गई है और इनमें से 375 काउंटी भी शामिल हैं। दोनों में से कोई भी उम्मीदवार 50% वोट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। इसमें देखना बेहद अहम है कि अब इस मामले को लेकर आगे फैसला कैसे नजर आएगा। तो ईरान में कौन होगा रईसी का जानशीन, ये इस बात की अब तस्वीर साफ हो जाएगी। और 4 ही उम्मीदवार मैदान में थे, 6 हालांकि 6 लोगों का इंतखाब किया गया था जो इस रेस में शामिल थे, लेकिन वोटिंग से पहले ही 2 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था और अब 4 ही लोग बचे थे, जिनमें से पेजेश्कियन और जलीली में खास मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दूसरे मकाम पर आपको बता दें, इसके अलावा जो शुरुआती नंबर के मुताबिक तीसरे मकाम पर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ थे, जो इस ओहदे के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन बना था, उन्हें 30,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि दूसरे मकाम पर मुस्तफा मोहम्मदी हैं, जिन्हें 15,000 से ज़्यादा ही वोट मिल पाए हैं। तो एक तरफ 30,000 तो दूसरी तरफ 15,000 वोटों के साथ मुस्तफा मोहम्मदी चौथे नंबर पर हैं। ऐसा इसी नहीं क्योंकि वोटिंग का फीसद 40% या लगभग 24 मिलियन दर्ज किया गया है। अब नतीजों के बाद ईरान के लिए ज़्यादा कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि पेजेश्कियन या फिर सईद जलीली में से कौन यहाँ पर इब्राहिम रईसी का जानशीन होगा।